ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपकी सुबह दवाई खाकर के होती है, आपके परिवार में कोई सदस्य है जो हमेशा बीमार रहता है, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी कभी कोई बीमारी का उपाय करना हो तो नवमी का ये वाला उपाय करने से मत चूकना। ठीक है ना। आपके परिवार में जो भी बीमार व्यक्ति है, जिनका खर्चा बहुत ज्यादा है, सारा पैसा उनकी दवाइयों में चला जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, उनकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है, काफी सारी समस्याएं हैं, तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा। मात्र छोटा सा उपाय करना होगा, 4 बत्ती वाला दीपक आपको लगा देना होगा। जितनी भी माताएं बहनें इस मेरे वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, पूरे उपाय को ध्यान से सुनना, हमेशा आपको रोग मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी बीमारी को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन की जो भी मनोकामना है उसको भी पूरी जरूर करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपके बीमारी के लिए होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार का बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या फिर आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार हमेशा लगा हुआ ही रहता है, तो ये वाला जो उपाय है मात्र आपको नवमी के दिन करना है। ठीक है ना, जो भी महीने की नवमी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है आपको नवरात्रि की नवमी में करो, आप कोई सी भी नवमी को ये वाला उपाय कर सकते हो, गुरुदेव ने जो बताया है। ठीक है, आपको इस तरीके से एक आटे का दीपक तैयार करना होगा। सिंपल सा आटा, जो अपने गेहूं का आटा होता है ना, वो गेहूं का आटा ले लेना और उससे आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है ना। या तो आप चौमुखी दीपक तैयार कर लेना, या फिर आप एक दीपक जो तैयार करोगे उसमें 4 बत्ती लगा देना, है ना। बेहतर यही होगा कि आप एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना। ठीक है ना, और इस चौमुखी दीपक में आप लगाओगे 4 बत्ती, है ना। 4 ऐसे मत लगा देना कि आपने ऐसे करके एक बत्ती 2 तरफ निकाल दी और एक बत्ती 2 तरफ निकाल दी, ऐसे तो 2 ही बत्तियां हुई है। नहीं, आपको 4 बत्तियां अलग अलग लगानी है। ठीक है ना, जैसे एक बत्ती ये लगा दी, दूसरी बत्ती ये लगा दी, तीसरी बत्ती ये लगा दी, चौथी बत्ती ये लगा दी। इस तरीके से आपको मात्र एक चौमुखी आटे का दीपक तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा तिल का तेल। किसका तेल है ये? तिल का तेल, चाहे वो काले तिल का हो, सफेद तिल का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में लेना होगा थोड़ा सा आपको सरसों का तेल, है ना। ये है सरसों का तेल ले लेना। ठीक है, अब ये जो आपने दीपक तैयार किया है ना, इस दीपक के अंदर आपको गाय का घी वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसके अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा तिल का तेल, दोनों का मिक्स करके आपको डालना होगा। अब ये दीपक तैयार हो गया नवमी के दिन। ये काम करोगे आप शाम के वक्त में, है ना। जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक ऐसे करके, ऐसे सर पर से मत कर देना, है ना। सर से लेके पैर तक आपको ये 21 बार उसारना है। ठीक है, 21 बार उसारना है। किन महादेव जी के नाम से? नाम याद जरूर रखिएगा, भगवान नरसिंह भगवान जी के नाम से, है ना। नरसिंह भगवान जी के नाम से आपको ये वाला उपाय करना होगा। जब आपने 21 बार उसार दिया ना, उसके बाद में जो आपके 6 साढ़े 6 बजे के करीब, जब शाम का वक्त होता है ना, 6:30 बजे के करीब, उस समय पर आपको ये उपाय करना होगा। ठीक है, तो जब आपने इसको 21 बार उसारा है, इसको उसारने के बाद में आप अपने घर का जो मेन गेट है ना, उसकी जो चौखट है, वहां पर चले जाना। वहां पर जाने के बाद में आपको करना क्या होगा कि उस दिन का सबसे पहले तो आप देखना, सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, है ना। नाम और गोत्र बोलना। नाम और गोत्र बोलने के बाद उस कौन सा दिन है वो बोलना, कौन सा वार है वो बोलना, है ना। यानी कि आपको डेट बोलनी है, वार बोलना है और तिथि बोलनी है कि जो भी नवमी तिथि है किस मास की है ना। जैसे अभी जो चल रहा है वो, या फिर जो आगे चलेगा, जैसे अधिमास चल रहा है या फिर आपका सावन मास चल रहा है, वो आपको तिथि भी बोलनी है कि नवमी तिथि इस मास की। ये सब कुछ बोल करके और उस एक दीपक को आपको कहां पर ले जाना है? यहां पर, जो आपके घर की चौखट है ना, उस चौखट के बाहर की तरफ में यहां पर आपको वो रख देना होगा, 4 बत्ती वाला दीपक। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी आप ऐसा बोलो तो उस समय पर जो नक्षत्र चल रहा है वो भी आपको बोलना होगा। हो सके तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने ये बहुत जोर करके बताया था कि उस पर से 21 बार उसारने के बाद में ये चीज बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने कई बार सुना होगा, जब भी कोई पंडित वगैरह कोई पूजा पाठ करता है तो वो हमेशा इस तरीके से बोलता है ना। आप देखिएगा वो बीमार व्यक्ति धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। और अगर आपके परिवार में ही बीमारियां हैं तो आप अपने घर पर से आप इसको 21 बार ऐसे ऐसे करके उसार लेना, मेन गेट पर आकर के, है ना। और वही ना मतलब उस परिवार का जो भी
गोत्र वगैरह है उसके बारे में बोल देना, दिन वार तिथि और नक्षत्र बोल करके दीपक लगा देना। परिवार में कभी कोई बीमारी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें राहु या फिर केतु या फिर मंगल या फिर शनि, कोई भी ग्रह अगर उनकी कुंडली में खराब है, जो उन्हें परेशान करता है, काफी ज्यादा परेशानी में है, दिक्कत में है, तो मात्र महादेव ने एक छोटा सा उपाय करने के लिए बोला है। कोई जरूरी नहीं है नवमी के दिन करो, दसवीं के दिन करो, आपको डेली एक उपाय करना होगा। महादेव जी के मंदिर में जाना, एक लोटा जल, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाना और मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इसको समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये जल जलाधारी से बहता 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 जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में लेना और इस जल को आपको 3 जगह लगाना है। कहां कहां पर? अपनी आंखों पर, अपने कंठ पर और तीसरी जगह जो है अपने मस्तक पर। ये करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो भी राहु केतु मंगल शनि जो भी होंगे वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनका प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ज्यादा खास है, जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए तीसरा वाला उपाय उन लोगों के लिए है क्योंकि ये है महानवमी का दिन, है ना, कल जो आ रही है वो महानवमी है। महानवमी मतलब भड़रिया नवमी भी कहते हैं या भड़ली नवमी भी कहते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं होता है ना, उस दिन विवाह के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है, विवाह हो ही नहीं रहा है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अचूक उपाय है, ठीक है ना। मात्र कब करना है आपको? जो भी नवरात्रि की जो ये तिथि आ जाए ना, नवमी तिथि, उस दिन आपको करना होगा। इस तरीके से आपको एक पूजा सामग्री वाली जो सुपारी होती है ना, ऐसे एक सुपारी ले लेना, ज्यादा नहीं लेनी, एक सुपारी ले लेना, ठीक है। और एक सुपारी लेने के बाद देखिए, या तो वो व्यक्ति खुद कर सकता है या फिर उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको एक सुपारी ले ली, एक सुपारी के बाद में आपको ले लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर, है ना। ये क्या है? सिंदूर, सिंदूर वाला उपाय है ये, ठीक है। और छोटा सा लेना होगा एक पीला कपड़ा, लेकिन ध्यान रखना पीला कपड़ा जो होना चाहिए वो सूती होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको करना क्या होगा, इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना जो भी आपके आसपास माता रानी का मंदिर है वहां पर, ठीक है। जो आपने एक सुपारी ली है ना, इस सुपारी के ऊपर आपको चारों तरफ इस सिंदूर को लगाना होगा। जैसे कि आपने एक सुपारी ले ली ना, इस सुपारी के ऊपर आपको चारों तरफ अच्छे से इसे सिंदूर में लगा देना होगा। अरे लगा दोगे, और लगा देने के बाद में इसे रख देना कहां पर? उस पीले कपड़े पर, ठीक है। ये जो सुपारी है आपने पीले कपड़े पर रख दी और इसे रख करके आपको इस पूरी चीज को चढ़ा देना होगा माता रानी के कदमों में। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसकी विवाह का वरदान ही नहीं है, उसकी कुंडली में विवाह नहीं है या विवाह नहीं हो रहा है, काफी सारी अड़चने आ रही है, ठीक है ना। उसका नाम और गोत्र बोल करके, अगर वो खुद ही कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट रख देना अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। ऐसा कर देना, कामना कह देना। और कामना कह देने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जो आपने यहाँ पर रखी है ना, इसको ऐसी जगह पर रखना कि यहाँ से कोई उठाए ना। जिस मंदिर में जा रहे हो आप पंडित जी से बोल देना या किसी से भी बोल देना कि वो ऐसा इसको उठाने ना दे। अब अगर आपके कोई सारी दिक्कत है कि नहीं यार यहाँ से कोई उठा सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो आप ये वाला उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं माता रानी की तस्वीर के सामने, ठीक है। इस तरीके से आप रख देना और रख देने के बाद में जैसे ही नवरात्रि खत्म हो, नवरात्रि खत्म होने के बाद में इसकी एक पूरी की पूरी पोटली बनाना, है ना, जिसके अंदर पीले कपड़े के अंदर जो आपने सिंदूर से लिपटी हुई जो सुपारी रखी है उसकी पोटली बनाना। और जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, काफी सारी दिक्कत आ रही है, उस व्यक्ति के कमरे में जाकर के, जिसमें वो सोता है, उस कमरे में जाकर के रख देना। देखिएगा उसके विवाह के योग जल्दी ही बनेंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।